हेलो, मेरा नाम मीरा है। उम्र बस 21 की हो गई हूँ इस साल। गांव की हूँ लेकिन शहर में पढ़ाई के लिए आई हूँ। मेरी फिगर ऐसी है कि लड़के पीछे मुड़कर देखते हैं। लंबे बाल, गोरी स्किन और वो मुस्कान जो दिल चुरा लेती है। कभी कभी खुद को आईने में देखती हूँ तो सोचती हूँ, वाह मीरा, तू तो कमाल की लग रही है। खासकर जब टाइट कुर्ती पहनती हूँ तो लगता है जैसे सबकी नजरें मुझ पर ठहर जाती हैं। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, बस थोड़ी शरारती हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरे चाचा जी के साथ की है। चाचा जी मेरे पापा के छोटे भाई हैं। उम्र में मुझसे करीब 25 साल बड़े, लेकिन देखने में जवान लगते हैं। मजबूत कद काठी, गांव के काम से बॉडी फिट है। वो हमारे घर के पास ही रहते हैं और अक्सर आते जाते रहते हैं। ये कहानी ऐसी है कि सुनकर तुम सोचोगे क्या होने वाला है आगे, लेकिन धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा। बात उस दिन की है जब मैं घर पर अकेली थी। मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे और मैं पढ़ाई कर रही थी। शाम का समय था, धूप ढल रही थी और हवा में वो ठंडक आ गई थी जो बदन को छूकर कुछ अलग सा महसूस कराती है। तभी चाचा जी आए। वो बोले, मीरा बेटी, तेरे पापा ने कहा था कि मैं आकर देख लूं, तू अकेली है ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ चाचा जी, आइए ना, बैठिए, चाय बनाती हूँ। वो सोफे पर बैठ गए और मैं किचन में चली गई। लेकिन मन में सोच रही थी, चाचा जी आज कुछ अलग लग रहे हैं। उनकी नज़रें मेरी कमर पर ठहर गई थीं जब मैं झुककर चाय का कप रख रही थी। मैंने सोचा शायद वो थक गए हैं काम से। चाय पीते हुए वो बोले, मीरा, तू बड़ी हो गई है, अब तो लड़के तेरे पीछे घूमते होंगे। मैंने शर्माते हुए कहा, क्या चाचा जी, आप भी ना? मैं तो बस पढ़ाई करती हूँ, लेकिन हाँ, कभी कभी लगता है कोई स्पेशल चाहिए जिंदगी में। वो हंसकर बोले, स्पेशल? जैसे क्या? कोई राजकुमार? मैंने आंख मारकर कहा, राजकुमार तो पुराने जमाने के हैं, अब तो कोई ऐसा जो छूकर दिल को छू ले। वो थोड़ा चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक थी जो मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। मैंने सोचा, क्या चाचा जी को भी वैसा लगता है? लेकिन नहीं, वो तो मेरे चाचा हैं। फिर बातों बातों में रात हो गई। मम्मी पापा ने फोन करके कहा कि वो रात को ही आएंगे, बारिश की वजह से रुक गए। अरे बारिश? नहीं, वो तो नहीं हुई, लेकिन रोड पर पानी भर गया था किसी नदी से। चाचा जी बोले, मीरा, मैं रुक जाता हूँ आज, तू अकेली डर जाएगी। मैंने कहा, ठीक है चाचा जी, आप रहिए, मैं डिनर बनाती हूँ। हम दोनों किचन में थे। मैं आटा गूंथ रही थी और चाचा जी सब्जी काट रहे थे। उनकी उंगलियां तेज चल रही थी और मैं देख रही थी कैसे वो चाकू को पकड़ते हैं, मजबूती से। मैंने कहा, चाचा जी, आपकी ग्रिप कितनी स्ट्रांग है, कभी कभी लगता है आप किसी को भी संभाल सकते हो। वो बोले, हाँ बेटी, गांव का काम करता हूँ, ताकत तो है, तू भी ट्राई कर, देख कितना टाइट है ये। मैंने हंसकर आटे की लोई ली और कहा, देखिए, मैं भी गूंथ सकती हूँ टाइट टाइट। वो हंस पड़े, लेकिन वो शब्द टाइट सुनकर मेरे मन में कुछ और ही घूम गया। क्या वो भी सोच रहे हैं वैसा? नहीं नहीं मीरा, तू क्या सोच रही है? हमने साथ मिलकर रोटी बनाई और खाते हुए वो बोले, मीरा, तेरी बनाई रोटी कितनी सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाती है। मैंने कहा, चाचा जी, आपकी सब्जी भी कितनी जूसी है, रस भरी हुई। बातें ऐसी हो रही थीं कि लगता था कुछ डबल मीनिंग है, लेकिन शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। रात को सोते वक्त चाचा जी गेस्ट रूम में थे और मैं अपने कमरे में, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी, अगर चाचा जी पास आ जाएं तो, लेकिन वो आए नहीं, बस सुबह उठकर चाय बनाकर चले गए। अगले दिन स्कूल से लौटी तो चाचा जी फिर आए। इस बार वो कुछ किताबें लाए थे। बोले, मीरा, तेरी पढ़ाई के लिए ये नोट्स हैं, मैंने बनाए हैं। मैं खुश हो गई। हम साथ बैठकर पढ़ने लगे। चाचा जी मेरे पास बैठे थे, उनकी सांस मेरे कंधे पर लग रही थी। मैंने कहा, चाचा जी, आप इतने क्लोज क्यों बैठे हैं, गर्मी लग रही है? वो बोले, क्लोज? अरे ताकि तुझे अच्छे से समझा सकूं, देख ये चैप्टर कितना हार्ड है। मैंने कहा, हार्ड? हाँ, लेकिन आपकी हेल्प से सॉफ्ट हो जाएगा। वो मुस्कुराए और हाथ मेरे हाथ पर रखकर बोले, देख, यहाँ प्रेस कर। मैंने सोचा, प्रेस? क्या मतलब? लेकिन वो पेन से पॉइंट कर रहे थे। पढ़ाई करते करते शाम हो गई। मैं थक गई थी तो चाचा जी बोले, मीरा, लेट जा, मैं तेरी मालिश कर दूं। मैं चौंक गई। मालिश? लेकिन वो बोले, सिर की, ताकि दर्द कम हो। मैं लेट गई और उनकी उंगलियां मेरे सिर पर चलने लगीं। वाह,
कितना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा, चाचा जी आपकी उंगलियां जादू करती हैं, और नीचे भी कर दो ना। वो बोले, नीचे? गर्दन पर? मैंने हाँ कहा, लेकिन मन में सोच रही थी क्या आगे बढ़ेगा। लेकिन वो सिर्फ गर्दन तक ही रुके और फिर चले गए। मैं सोचती रही, चाचा जी ऐसे क्यों कर रहे हैं? लगता है कुछ है लेकिन दिखाते नहीं। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर रोज चाचा जी आते, कभी हेल्प करते, कभी बातें करते। एक दिन हम छत पर थे, सूरज ढल रहा था। मैं कपड़े सुखा रही थी और चाचा जी मदद कर रहे थे। हवा तेज थी, मेरी चुन्नी उड़ गई। चाचा जी ने पकड़ी और मेरे कंधे पर डाली। उनकी उंगलियां मेरी गर्दन को छू गईं। मैंने कहा, चाचा जी आपकी टच कितनी वार्म है। वो बोले, वार्म? हाँ, क्योंकि मैं तेरे क्लोज हूँ। मैंने सोचा, क्लोज? फिजिकल क्लोज? लेकिन वो बोले, फैमिली क्लोज। फिर हम बात करने लगे जिंदगी की। मैंने कहा, चाचा जी मुझे लगता है कोई ऐसा चाहिए जो मुझे संभाले, छुए, लेकिन सही तरीके से। वो बोले, मीरा वो आएगा, लेकिन अभी तू फोकस कर, मैं हूं ना तेरे साथ। उनकी बातों में वो गहराई थी जो मुझे आकर्षित कर रही थी। लगता था कुछ होने वाला है, लेकिन कब? मैं इंतजार करती रही। फिर एक शाम चाचा जी आए और बोले, मीरा चल आज कुछ स्पेशल करते हैं। मैं सोच रही थी, स्पेशल क्या? वो बोले, तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ। एक बॉक्स दिया, खोला तो अंदर एक नेकलेस था, सुंदर सा। मैंने पहना और चाचा जी ने पीछे से हुक लगाया। उनकी सांस मेरी गर्दन पर लगी। मैंने कहा, चाचा जी ये कितना टाइट है, लेकिन अच्छा लग रहा है। वो बोले, टाइट? एडजस्ट कर दूं? मैंने हाँ कहा और वो एडजस्ट करने लगे। दिल धड़क रहा था। सोच रही थी अब क्या होगा, लेकिन वो सिर्फ नेकलेस ठीक करके पीछे हट गए। बोले, मीरा ये तेरे लिए है, क्योंकि तू मेरी बेटी जैसी है। मैं चौंक गई। बेटी जैसी? लेकिन फिर भी मन में सवाल थे। ऐसे ही हफ्ते बीतते गए। चाचा जी की हेल्प से मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही थी। एक दिन मैंने कहा, चाचा जी आप मेरे लिए इतना क्यों करते हो? वो बोले, क्योंकि तेरे पापा ने मुझे जिम्मेदारी दी है और तू मेरी बेटी जैसी है। लेकिन उनकी आंखों में वो चमक थी। मैं सोचती रही शायद कुछ और है। फिर एक रात सब सो गए थे। मैं पानी पीने उठी तो चाचा जी भी उठे। किचन में हम मिले। अंधेरा था, सिर्फ फ्रिज की लाइट। मैंने कहा, चाचा जी आप भी जाग रहे हो? वो बोले, हाँ तेरी याद आ रही थी। याद? मैं सोच रही थी, कैसी याद? वो बोले, बचपन की, जब तू छोटी थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर कहा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ चाचा जी, ज़रूरतें बदल गई हैं। वो बोले, ज़रूरतें? जैसे क्या? मैंने कहा, कुछ स्पेशल टच, केयर। वो करीब आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा। दिल तेज धड़क रहा था। सोच रही थी कब? लेकिन वो बोले, मीरा मैं तेरे लिए वो स्पेशल हूँ, लेकिन फैमिली वाला। कल तुझे सरप्राइज दूंगा। अगले दिन चाचा जी आए और बोले, मीरा तैयार हो जा। मैं सोच रही थी कहाँ? वो मुझे ले गए कैफ़े में, लेकिन वो कैफ़े नहीं था, एक ऑफिस था। वहाँ एक लड़का था, स्मार्ट सा। चाचा जी बोले, ये रोहन है, मेरा दोस्त का बेटा, अच्छा जॉब करता है, मैंने सोचा तू मिल ले। मैं चौंक गई, ये क्या? चाचा जी बोले, मीरा मैंने देखा तू अकेली महसूस करती है, रोहन अच्छा लड़का है, शायद तेरे लिए परफेक्ट। मैं समझ गई। सारी बातें, वो क्लोजनेस, वो टच, सब फैमिली केयर थी। चाचा जी मुझे बेटी मानते थे और मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वो डबल मीनिंग नहीं थी, बस मेरी सोच थी। रोहन से मिलकर अच्छा लगा और आज हमारी शादी होने वाली है। चाचा जी ने सब संभाला। अब सोचती हूँ वो थोड़ी शरारती बातें शायद मुझे टेस्ट करने के लिए थीं, ताकि मैं सही रास्ते पर रहूँ। और हाँ, थर्की लोग जो सोच रहे थे वो गलत था। ये प्यार की कहानी है, फैमिली की। चाचा जी जैसे लोग दुर्लभ हैं। अब मैं खुश हूँ और चाचा जी को थैंक यू कहती हूँ। कहानी खत्म, लेकिन जिंदगी जारी है।